हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 109 गतांग से आगे। मैं वैदेही। उस दिन त्रिजटा ने मुझे जो बात बताई वो बात मुझे सोचने पर विवश कर रही थी। दशानन रावण आपको माँ की भावना से देखता है। ये क्या कह रही हो त्रिजटा? मैंने आश्चर्य से त्रिजटा की ओर देखा। हे रामप्रिया, सच बताओ, आपको छूकर ही तो रावण ने अपने रथ में बिठाया होगा ना? ये क्या प्रश्न था त्रिजटा का? मेरा हरण किया है इस दुष्ट ने, तो हरण करते समय तो स्पर्श होगा ही। मैंने त्रिजटा की ओर देखा, पर वो प्रणाली का स्पर्श कर ही नहीं सकता। त्रिजटा ने कहा, अगर किया तो? मैंने उत्सुकतावश पूछा था। रावण के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, गंभीरता में बोली थी त्रिजटा। इसलिए आपको वासनावश छुआ ही नहीं है रावण ने, न उसके मन में आपके प्रति ऐसी कोई भावना है। वो आपको माता ही मानता है, तभी माँ भाव से भावित होकर ही छुआ होगा उसने आपको। त्रिजटा ने ये बड़ी बात बताई। मैंने सोचा, तब मुझे त्रिजटा की बात ठीक लगी, क्योंकि मुझे अब स्मरण हो रहा है, जब मेरा हरण करने के लिए मेरी ओर बढ़ रहा था रावण, तब उसने मेरे पाँव की ओर देखा था, फिर धीरे से सिर भी झुकाया था। पर त्रिजटा, ये बात तो बता, क्या इसे किसी महापुरुष ने श्राप दिया है? किसी और ने नहीं, स्वयं इसके भाई कुबेर ने। त्रिजटा ने एक और घटना सुनाई। जब से कुबेर की लंका रावण ने छीनी है, कुबेर का विमान छीना है, तब से कुबेर इंद्रलोक अमरावती में ही इन दिनों रह रहा है। रंभा का नृत्य है आज। कोई नई अप्सरा है रंभा। उन दिनों बड़ी चर्चा थी स्वर्ग में कि आज रंभा का नाच होगा। त्रिजटा सुना रही थी मुझे ये घटना। अमरावती से देवराज चले थे स्वर्ग के लिए, साथ में देवता और यक्ष गंधर्व सब थे। कुबेर भी अपने पुत्रों के साथ स्वर्ग जा रहे थे। कुबेर के 2 पुत्र हैं, नलकूवर और मणिग्रीव। सभा लगी हुई थी, संगीत की स्वर लहरी बह चली थी। स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपना सिंहासन संभाला, अन्य सब देवी देवता आसन में बैठे। धनाध्यक्ष कुबेर को उच्च आसन दिया गया था। कुबेर के 2 पुत्र साथ में ही बैठे थे, नलकूवर और मणिग्राव। नलकूवर बहुत सुंदर था, और आज जिसकी नृत्य प्रस्तुति थी वो भी अपूर्व सौंदर्य की धनी थी, रंभा। सब लोगों ने करतल ध्वनि से इस नई नवेली रंभा अप्सरा का स्वर्ग में स्वागत किया। वो नाचने लगी। उसकी वो कृश कटी, ऐसा लग रहा था कि कहीं टूट न जाए। गौरवर्णी चंदन की सुगंध जिसके देह से निकल रही थी, उसके वो केश जो उसके कटी प्रदेश को छू रहे थे, उसकी वो भाव भंगिमा, उसके नेत्र की चंचलता, उसके ग्रीवा की मटकन, उसका वो हास्य। कुबेर पुत्र नलकूवर को संपूर्ण समर्पण कर उठा था रंभा के लिए। ये रंभा सिर्फ मेरी है, धनाध्यक्ष का पुत्र इतना कहे तो क्या आश्चर्य है। सबने देखा था कुबेर के पुत्र को। पिताजी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मुझे ये रंभा दे दो, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा। धनाध्यक्ष ने देवराज से स्पष्ट कहा, मेरे पुत्र को रंभा ही चाहिए। धनी व्यक्ति की बात राजा भी कहाँ टालते हैं। बस रंभा की ओर देखा था देवराज ने, और पूछा भी था, क्या रंभा, तुम्हें भी कुबेर पुत्र नलकूवर प्रिय है? लजा गई थी रंभा, क्योंकि कुबेर का पुत्र कोई कम सुंदर तो था नहीं। मेरी पत्नी सभा में नहीं नाचेगी, कुबेर पुत्र बोल उठा। सब हंसे थे, क्योंकि अप्सराओं का क्या विवाह, पर कुबेर पुत्र अपनी पत्नी बना चुका था हृदय से। रंभा का हाथ पकड़ते हुए बोला, कल शाम को मेरे महल में तुम्हारा स्वागत है रंभा। मैं प्रतीक्षा करूंगा, तुम आओगी ना? रंभा के हाथों को चूमता हुआ बोला था कुबेर पुत्र, हाँ आऊंगी, और मैं ही आपकी हूँ। ये कहते हुए कुबेर पुत्र के गले में भी लग गई थी रंभा।
दशानन आ गया, दशानन आ गया, स्वर्ग में हल्ला हो गया था। हे राम बल्लभा, रावण दिग्विजय करता हुआ निकला था। रावण अजेय हो चुका था। त्रिजटा ने मुझे बताया। सब छुप गए इधर उधर। रावण से सब कांपते थे। रावण हंसा, कोई नहीं है स्वर्ग में। डरपोक देवताओं, ऐसे डरपोक रावण से शत्रुता करोगे? रावण अट्टहास करता हुआ इधर उधर घूम रहा था। कहीं से मधुर आवाज आ रही थी, कुछ गाने की। रावण मुग्ध हुआ। जिधर से ये ध्वनि आ रही थी उसी ओर रावण बढ़ता चला गया। 16 श्रृंगार में सजी अप्सरा रंभा, वो तो जा रही थी अपने प्रेमी से मिलने, अमरावती, कुबेर के पुत्र से मिलने। इसे भी प्रेम हो गया था कुबेर के पुत्र से। रंभा का वो रूप सौंदर्य रावण देखता ही रह गया। कहाँ जा रही हो सुंदरी? रंभा सज धज के जा रही थी कुबेर के पुत्र के पास। रंभा ने रावण को इस तरह देखा जैसे ये कौन आ गया। रंभा ने उत्तर देना भी उचित नहीं समझा। रावण कैसे ये सहन कर लेता। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। वो चिल्लाई, उसने गुहार लगाई, कोई देवता तो मुझे बताओ, कोई तो आओ, ये कौन है? रावण हंसा, जोर से हंसा। कोई नहीं आएगा, किसी की हिम्मत नहीं है जो लंकेश रावण का सामना कर सके। रावण नाम सुनकर इस बार रंभा भी चौंकी। रावण का नाम इसने भी सुना था और लंका कुबेर की थी। इसने छीना है, ये भी इसके संज्ञान में ही था। चरणों में गिर गई रंभा। मैं आपकी पुत्रवधू लगती हूँ लंकेश। रावण हंसा। मेरी पुत्रवधू? आपके भाई कुबेर, उनके पुत्र से आज मेरा प्रथम मिलन है। मुझे उनसे मिलने दें। रावण के पैरों में गिरकर रोने लगी थी बेचारी रंभा अप्सरा। रावण हंसा। अप्सरा भी किसी की पुत्रवधू होती है क्या? रावण ने रंभा को देखा। तुम अप्सरा हो। रावण रंभा को अपने आलिंगन में लेने लगा। तुम्हारा तो कार्य है पर पुरुष को प्रसन्न करना। रावण ने वासना का उन्मुक्त खेलना प्रारंभ कर दिया था रंभा के साथ। पिताजी देखिए ना, अभी तक रंभा क्यों नहीं आई? कुबेर के पुत्र ने बुलकते हुए पूछा। जैसे तैसे सांत्वना दी कुबेर ने अपने पुत्र को। वत्स आ रही होगी, तुम्हें तो पता है स्त्री को सजने में कितना समय लग जाता है। पर समय बीतता गया। पिताजी, स्वर्ग जाकर ही देखी रंभा को। कुबेर पुत्र प्रतीक्षा करते हुए थक गया था, इसलिए उसने अब ये कहा, ठीक है चलो। कुबेर और नलकूबर ये दोनों पिता पुत्र चल दिए थे स्वर्ग। नलकूबर दूर से देख लिया था रंभा ने आते हुए तो चिल्लाई। रावण अपनी कामलीला समाप्त कर चुका था। वो हट गया। बिलख रही थी रंभा, हिलकियों से रो रही थी नलकूबर के गले से लगकर। इस रावण ने मेरा सब कुछ लूट लिया। रो तो कुबेर पुत्र नलकूबर भी रहा था। रावण अपने वस्त्र ठीक करने में लगा है। कुबेर से नहीं रहा गया। रावण को देखते ही कुबेर चिल्लाए, दुष्ट रावण, तुमने मेरे पुत्र को दुखी किया। ये रो रहा है और एक नारी को, ये अप्सरा है तो क्या हुआ? क्या इसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है? लाल नेत्र हो गए थे कुबेर के, मानो अंगार उगल रहे हों। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। कुबेर ने हाथ में जल लिया। रावण अब ध्यान से सुन रहा था कुबेर की बातें। थोड़ा भयभीत हुआ श्राप के नाम से रावण। जा रावण, मैं तुझे श्राप देता हूँ। अपनी पत्नी के सिवाय अब तू किसी अन्य नारी को वासना की दृष्टि से छुएगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण के माथे में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। त्रिजटा ने मुझे बताया, अमरावती से श्राप लेकर जैसे ही लंका में आया था रावण, सबसे पहला काम इसने यही किया कि देश देश नगर नगर से चुरा कर लाई नारियों को रावण से मुक्त किया। वो सब सती नारियां थीं। त्रिजटा ने मुझे कहा, वो पराई नारी को वासना की दृष्टि से छू नहीं सकता। आपको वो माँ के रूप में देखता है। मुझे माँ मानता है तो मेरा हरण क्यों किया? मुझे यहाँ लाकर क्यों रखा है? मेरे श्री राम वन वन में भटक रहे हैं। ये सब क्यों किया उसने? मैं फिर बिलखने लगी थी।
बोल त्रिजटा बोल, हे राम बल्लभा, रावण को आप मूर्ख न समझें, वो विद्वान हैं, वो अति बुद्धिमान हैं। श्री राम पर ब्रह्मा हैं और आप उन ब्रह्मा की आह्लादिनी शक्ति। रावण से साधना नहीं होगी, ये तो अत्यंत रजोगुणी और घनघोर तमोगुण में जीने वाला व्यक्तित्व है, इसलिए ये पर ब्रह्मा के हाथों मुक्त होना चाहता है, इसलिए ब्रह्मा के आह्लादिनी को चुराकर लंका में लाया है। त्रिजटा ने इतना ही कहा और फिर शांत हो गई, मौन। मैं भी सोच रही थी कि रावण क्या है। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।